गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर हमारी जो ऐश रहती है वो रिबॉन्स के साथ मिलकर दशवंत वैम्पायर्स को ख़त्म करने के लिए जाती है और इस ड्यूरेशन में वो जब ख़त्म करती है तो वो बहुत से लोगों की जान बचाती है। वो लूसी की तक जान बचाती है, पर लूसी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं रहता। दूसरी तरफ जो लूसी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होने लगती है क्योंकि अभी तक एक बार भी उसने ऐश को नहीं देखा रहता और उसे इस बात की फिक्र होने लगती है कि ऐश क्यों नहीं आई है कॉलेज, वरना ऐश तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं आती है और अपने काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा सिंसियर रहती है। दूसरी तरफ जो ऐश रहती है उसको जब दशवंत वैम्पायर्स पकड़ के उसे ख़त्म ही करने वाला रहता है, तब उसी बीच में एकदम से उसे बचाने के लिए कोई लोग आते हैं और वो सारी प्रजाति को वेयरवुल्फ कहा जाता है। तो सारे वेयरवुल्फ्स आकर उसे बचाते हैं। उसमें से एक वेयरवुल्फ ऐश के बाजू में खड़े होकर सिर्फ उसे घूर घूर के देख रहा था। थोड़ी देर में दूसरा वेयरवुल्फ उसे इशारों में कहता है कि तुम चलो, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके आगे यहाँ पर जो हमारी ऐश रहती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है क्योंकि दशवंत वैम्पायर से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। उनकी पावर्स और पोजीशंस कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस सिचुएशन में जब उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है तो उसके डैड वहाँ से ब्लड उसको चढ़ाते रहते हैं। वो ब्लड पूरा कंज्यूम करने लग जाती है। थोड़े टाइम के बाद उसे पहले से बेटर होता है, पर उसके डैड कहते हैं अभी भी तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम्हें यहाँ पर घर पर ही रुको, रेस्ट करने की ज़रूरत है। और उस दिन वहाँ पर दशवंत वैम्पायर्स जिनकी क्वांटिटी तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन अब उनको उनसे लोगों को बचाने के लिए पहले तो रीबॉर्न सेवियर सब मिले हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक वेयरवुल्फ्स भी आ गए हैं जिन्हें लाइकन्स कहा जाता है। लाइकन्स भी आ चुके हैं। ये देखकर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब होने लगता है। वहाँ पर जो मिस्टर खंडेलवाल होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं और निकल कर अपने काम पे करने लग जाते हैं। देव बोलता है तू ठीक तो है ना? तो ऐश बोलती है आज पहली बार फिर से मौत का सामना हुआ। आज से कुछ साल पहले ही वो वाली फीलिंग्स फिर से आज आ गई। आज पहली बार मुझे डर लग रहा था। तो वो कहते हैं डर? वैम्पायर्स को किस बात का डर? कहते पता नहीं क्यों आज से कुछ साल पहले भी जब ऐसा लग रहा था कि अभी मैं मरना नहीं चाहती हूँ, अभी मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अभी जीना चाहती हूँ, और उस समय मैं मर गई थी। उसी तरीके से आज भी वही वाइब्स आ रही थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वेयरवुल्फ जिस तरीके से मुझे घूर घूर के देख रहा था, और वो लाइकन्स मतलब वेयरवुल्फ्स लाइकन की है, वो मुझे इस तरीके से घूर घूर के देख रहा था, मुझे तो ऐसा लगा कि अब वो कूद के मुझे ही खाना आएगा। लेकिन वो सिर्फ चुपके से सिर्फ एक नज़र ऐसे देख कर चला गया। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो आँखों को मैंने कहीं पहले भी देखा है। उसकी आँखें ना मुझे कहीं न कहीं किसी न किसी से मिलती-जुलती लग रही थी। तो तभी वे बोलता है क्यों, पहले लाइकन्स के साथ सामना हो चुका है क्या? तो वो बोलती नहीं नहीं कभी नहीं हुआ, बट शायद मैंने कहीं उसे मतलब वैसे नहीं, हल्का सा कभी ऐसा होता है ना कि कोई आप पे नज़र रख रहा है और आपकी भी आंखें चली जाए, उस पर नज़र से नज़र मिल जाती है। तो वही कुछ था। तो कहता है तू टेंशन मत ले और कल से तू, मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, कॉलेज जाना स्टार्ट कर देना। कहती नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर, अभी तो इनको बहुत जड़ से ख़त्म करनी, जब तक ये जाएगा नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी। ऐसे कह के देव भी वहाँ से चला जाता है और ऐश अपने काम पे लग जाती है। ऐश को ना पहली बार घबराहट हो रही थी, वरना वैम्पायर्स को किसी को घबराहट तो होती नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि आप जितना भी बोल दो वैम्पायर्स, लेकिन हर वैम्पायर हो, लाइकन्स हो या कुछ भी हो, इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं। उसे भी कुछ फील हो रहा था, कुछ अलग सा हो रहा था। जब से वो उस लाइकन को देखी थी वो तब से कुछ अजीब सा फील करने लगी थी, जैसे कि उस लाइकन्स को वो जानती है। और जिस लाइकन ने उसको बचाया था इतना जम के, उसकी गर्दन पूरी उखाड़ के दशवंत एम्पायर को, उसके बाद से तो वो थोड़ा अलग ही फील करने लगती है। लूसी जो रहती है वो घर पहुंच जाती है और अपने रेगुलर काम पे लग जाती है।
मॉर्निंग का टाइम रहता है, वो कॉलेज फिर से पहुंचती है, 10 बजे वो फिर से जाती है। तो अब वो एक बार पार्किंग लॉट के वहाँ पर देखती है, तो वहाँ पर पार्किंग लॉट पे उसे फिर से आज ऐश की कार नहीं दिखती है। तो उसे लगता है कि अब क्या हो गया है, ऐश क्यों नहीं आ रही है और क्या वजह है, कम से कम मुझे ये तो पता चले। तो तभी वहाँ से लूना आती है और लूना उसको टैप करके बोलती है, तुम यहाँ पार्किंग लॉट में क्या कर रही हो? तो कहती है, मैं यहाँ पर देखने आई थी कि ऐश की कार आई है कि नहीं। तो लूना कहती है, स्वीट हार्ट, आर यू इन लव विथ हर? क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो रही हो? नहीं आई तो नहीं आई। तो कहती है, बात वो नहीं है लूना, बात ये कि ऐश हमारी अब दोस्त है, और अगर कल मैं नहीं आऊँगी तो लूना तुम मुझे पता करने नहीं आओगी? तो कहती है, हाँ हाँ मैं आऊँगी ना पता करने, पर मुझे पता होगा कि तुम किस वजह से नहीं आ रही हो। तो कहती है, एग्जैक्टली, बट यहाँ तुम्हें पता भी नहीं है कि वो किस वजह से नहीं आ रही। लूना कहती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या वजह है और किस वजह से वो नहीं आ रही है, डोंट वरी। कल रात को उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सही होने में। तभी जो लूसी बोलती है, लूना तुम्हें कैसे पता? तो लूना कहती है कि जस्ट आई गॉट अ इन्फॉर्मेशन, बस तुम उसकी टेंशन मत लो। तो कहती, पर तुम्हें कैसे पता? और तुम्हारे पैर में क्या हो गया, तुम ऐसे लड़खड़ाते हुए क्यों चल रही हो, और तुम्हारे पैर को एकदम से चोट कैसे लग गई है? तो वो कहती है कि मुझे पैर पे चोट लग गई है, बस वो थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है। कल वो थोड़ा सा मेरी भी किसी से फाइटिंग हो गई थी, तो इस वजह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। तो कहती है, अच्छा, अ, आजकल कुछ अजीब सी वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही है देहरादून में। तो कहती है कि हाँ, देहरादून में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल, देहरादून सेफ नहीं है। तभी वहाँ से एलसी आती, क्या हो गया लूना, तुम्हें पैर में इतनी जम की चोट कैसे लगी? तो कहती, बस वो कल किसी से फाइट करते करते मुझे चोट लग गई थी। तो वहाँ से एलसी कहती है, तुम फाइट करने वालों में से तो लगती नहीं हो, अगर वो सिर्फ फ्लाइट पिलो फाइट हो तो बस वही कर सकती हो, वैसी वाली फाइट में तो नहीं है। तो वो कहती है, कभी कभार फाइट कर लेती हूँ और मैं वैसे यूज टू नहीं हूँ, लूना कहती है, बट एक्चुअल में कभी कभार किसी की जान बचाने के लिए कूदना पड़ता है। तो लूसी कहती है, ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना सुना सा लग रहा है। तो लूना बोलती, कहाँ सुना तुमने? कहती है, एलसी भी एलसी, ऐश भी उनमें से ही है ना, जो मदद करने के लिए फाइट करने आ जाती है। तो कहते हैं, हाँ, लगता है लूना को असर हो रहा है ऐश का। तो वो कहती है, हाय, उसका तो असर बहुत पहले ही हो चुका है, बट कम वक्त उसे ही मेरा असर नहीं होता है। क्या करूँ, कितनी कोशिश करती हूँ, बट ये सब कहाँ होता है। ये सारी बातें वो अपने मन में कह रही रहती। तभी वहाँ से एलसी कहती है, तुम्हें हुआ क्या है? तो कहती है कि चले। तो कहती, कल रात को तुम मुझे अपने घर पर लेकर जाने वाली थी, पर तुम कहाँ गायब हो गई, एकदम से समझ में नहीं आया। तभी लूना कहती है, अरे वो मेरे डैड का फ़ोन आ गया था, तो मेरे डैड ने मुझे कुछ इमरजेंसी काम के लिए बुला लिया था। व्हाट अबाउट टुडे? तो वो कहती है कि आर यू सीरियस? तो कहती है कि यस आई एम, और वैसे भी आज तो डांस प्रैक्टिस मुझसे होगी नहीं। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारे पैर में थोड़ी चोट लग गई है, तो आज तो नहीं हो पाएगा। लूसी, तुम आज तो डांस करोगी ना? तो कहती है कि हाँ हाँ, डांस तो मैं आज करूँगी, क्योंकि कभी ना कभी तो कोई ना कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन हमें डांस तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो कहती है कि आज तुम मेरे पार्टनर के साथ डांस कर लेना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ही डांस कर लूँगी, चलो। फिर यहाँ से ये लोग क्लास में जाते हैं। जो यहाँ पर लूसी रहती है, उसकी नज़र अब लूना पर भी रहती है। लूसी थोड़ा सा लूना के बॉडी के गैस्चर्स को समझने की कोशिश कर रही थी, और जिस तरीके से उसके पैर में चोट थी, वो नॉर्मल चोट नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ने उसको स्क्रैच किया है, कोई बड़े बड़े नाखून, एकदम पॉइंटेड नाखून से स्क्रैच हुआ है, किसी ने उसे काटने की कोशिश करी गई है, उस तरीके से उसके पैर में स्क्रैच थे। और उसकी गर्दन पे भी थोड़े बहुत मांस दिख रहे थे। तो लूसी जो रहती है, वो सिर्फ यही ऑब्जर्व कर रही रहती है, पर जब वो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लेती है तो वो इधर उधर देखने लगती है। फिर वो ऐश के बारे में भी सोचने लगती है। ऐसी कुछ टाइम ऐसी बीतने के बाद जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से जो हमारी
लूसी रहती है वो फिर से लाइब्रेरी में जाती है और उसे लाइब्रेरी में कुछ वक्त बिताना अच्छा लगता है। लूसी लाइब्रेरी में पढ़ रही रहती है और लूना एल्सी के साथ अपने घर की तरफ चली जाती है और वहाँ पर जो एल्सी रहती है वो लूना को कहती है, लूना आई जस्ट वांट टू से समथिंग टू यू। तो लूना कहती है, गो अहेड। तो तुम क्या पियोगी, वाइन? आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू, द वे यू टच मी इन दिस सालसा। मुझे कुछ अजीब सी वाइब्स हुई। मुझे कभी भी ऐसे टचिंग वाइब से कुछ अलग नहीं लगा। एल्सी कहती है लूना को। तो लूना कहती है, किस तरीके का टच? इस तरीके का। और वो उसके करीब आती है, उसकी बैक पे एकदम से हाथ फेरने लग जाती है अपनी 2 उंगली से। फिर वो 2 उंगली से पूरे उसके बैक पे हाथ फेरती है। फिर एकदम से साइड से उसकी कमर से उसके एकदम टमी को टच कर रही थी। दूसरे हाथ से उसके सिर्फ हाथों पे लाइन करती है और फिर एकदम से उसके टमी को करती है और दोनों को टाइटली प्रेस करती है। फिर थोड़ा सा अपने हाथ पीछे लेकर उसके बालों को साइड में करके दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चिपके रहते हैं। और फिर वो धीरे से उसके कान पे आके बोलती, इस तरीके की फीलिंग। तो एल्सी की तो हार्ट बीट बढ़ रही रहती है और एल्सी कुछ नहीं बोल पाती है। तभी वहाँ से जो लूना होती है वो अपना हाथ एकदम से एल्सी के कंधे पर एल्सी के हार्ट पे रख देती है और उसका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा रहता है। तभी वो कहती है, तुम्हारी हार्ट बीट कुछ ज़्यादा तेज नहीं हो गई है? तभी एल्सी उसे थोड़ा सा धक्का देके बोलती है, हाँ यही तो बोल रही थी मैं, इस तरीके से टच से मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। तो लूना थोड़ा और आगे होके बोलती है, ये टच अच्छा है या बुरा है? तो वो कहती है, पता नहीं, मैंने कभी ऐसी चीज़ें फील नहीं करी है और ख़ासकर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए एक फ्रेंड्स ही थी। तो लूना उसे हाथ पकड़ती है और अपनी गोदी पे बिठाती है और बैठ के बोलती है, तो ये अच्छी बात है ना कि तुम्हें कुछ फील तो हो रहा है? तो कहती है, ये फीलिंग्स बहुत अलग है, इवन आई डोंट गेट दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स विद माई बॉयफ्रेंड। तो तभी लूना पूछती है, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? तो एल्सी बोलती है, नहीं। तो लूना बोलती है, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं है तो बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी फीलिंग कैसे आएगी? तो कहती है, बात वो नहीं है, बात ये है कि मतलब किसी लड़के के लिए भी वैसा फील नहीं हुआ पर तुम्हारे लिए फील हो रहा है, तो ये अजीब है ना। तो वो बोलती है, ओह सो यू डोंट नो अबाउट एलबीजीटी कम्युनिटी? तो वो कहती है, वो क्या होता है? तो यहाँ से लूना हंसते हुए बोलती है, इधर आओ। तो वहाँ से जो मतलब जब ये सारी बातें चल रही थी तो लूना के लैब से उठकर एल्सी भागने लगती क्योंकि उसको अजीब सा फील हो रहा रहता है। तभी तो उसे बोलती, इधर आओ, मेरे पैर में लगी है, मैं भाग नहीं सकती हूँ। तो कहती है कि ओके। तो वो उसे लेकर आती है और उसके लिप पे अपने लिप बहुत करीब लेकर आती, किस नहीं कर रही रहती है और हल्के से बोलती, क्या किस करने की फीलिंग आ रही है? तो एल्सी के तो गले से मतलब पानी सूख रहा रहता है। ऐसा नहीं होता कि जब आपके कोई एकदम से करीब और आपकी हार्ट बीट फास्ट हो और अजीब सा लग रहा है, तभी तभी वो कुछ नहीं बोल पाती है। तो कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुम मुझसे दूर जा सकती हो। नाउ आई एम गोइंग टू किस यू। तो यहाँ पे जो एल्सी होती है वो बस उसकी आंखों में देखे जा रही रहती है और लूना यहाँ पर थोड़ा सा किस कर देती है एल्सी को और एल्सी थोड़ी देर तक शांत रहती है। फिर लूना दूर हो जाती है तो एल्सी को पता नहीं क्या फीलिंग आती है। एल्सी उसके ऊपर बैठ के उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगती है। दोनों बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और उनकी किसेस बढ़ रही रहती है और दोनों अपने रूम पर रहते हैं, मतलब वो रूम लूना का रहता है। दूसरी तरफ जो हमारी लूसी रहती है वो पूरे रास्ते भर मतलब जब वो लाइब्रेरी से निकल जाती है पढ़ के, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि उसने आज कुछ अजीब सी चीज़ें पढ़ ली थी और वो पढ़ के काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और उसे वो चीज़ों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। पर वो फिर धीरे धीरे जाती है और धीरे धीरे यहाँ से जाकर अपनी साइकिल निकालती है और जा रही रहती है। पर उसे कभी ना कभी थोड़ी ना थोड़ी टेंशन ऐश की हो रही रहती है
और वो अपने पूरे रास्ते पर ऐसे चली जाती है। दूसरी तरफ जो ऐश रहती है वो अपनी पावर्स को रिकवरी करके फिर से वो दशवंत वैम्पायर्स को ढूंढ के ख़त्म करने पे लग जाती है। अब उसका टारगेट अभी ना लूसी रहता है ना कुछ रहता है, अभी वो अपने मिशन पे पूरी फोकस रहती है, तो इधर उधर नहीं देख रही रहती है। और सेम रूटीन चलने लगता है कि वो वहाँ पर एक दूसरे के ढूंढने लगते हैं और उनको लोगों को बचाते हैं, जितना हो सकता है दशवंत वैम्पायर्स को रीबॉर्न्स के साथ मिलकर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बस यही चल रहा था। अब यहाँ पर जब लूसी और लूना और एल्सी का जब थोड़ा सा लवी दवी मूवमेंट्स हो जाते हैं, तभी यहाँ पर जो लूना रहती है वो उसके साथ थोड़ी सी लिमिट क्रॉस करना चाहती थी। वो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे जाना चाहती है, बट एल्सी को थोड़ा अलग सा फील होता है। एल्सी कहती है मुझे घर जाना चाहिए, और एल्सी यहाँ से घबराते हुए घर चली जाती है। लूना उसे रोकती नहीं है, क्योंकि लूना को भी पता रहता है अभी अभी नई नई फीलिंग्स है उसके लिए, थोड़ा सा समय लगेगा। लूना काफ़ी सुंदर रहती है और काफ़ी कोऑपरेटिव रहती है। उसे देख के किसी को लूना से प्यार न हो ऐसा हो नहीं सकता। वो इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी ब्यूटीफुल रहती है कि वो स्ट्रेट गर्ल को भी बैंड कर दे। पर यहाँ पर जो लूना रहती है उसे एल्सी के साथ अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे ऐश चाहिए रहती है। उसे ऐश के साथ एक अजीब सी वाइब्स आती है। लूना को ऐश के साथ एक अलग सी फीलिंग आती है। तो लूना यहाँ पर एल्सी के साथ खेल नहीं रही थी, एल्सी के लिए भी उसकी फीलिंग्स थी, बट उसे एक ऑब्सेशन होता है कि उसे ऐश को पाना है, और उसे कहीं ना कहीं ये गुस्सा आता है कि वह ऐश को पा नहीं पा रही है, क्योंकि ऐश जो है वो लूसी को लाइक करती है और लूना ऐश को लाइक करती है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल चल रहा था वो चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही थी, वो काफ़ी गुस्से में रहती है। तभी लूना को कुछ लोगों का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें इधर आना पड़ेगा। लूना बस वहाँ से उठती है और धीरे धीरे चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर वो अपने कुछ लोगों के ग्रुपों से मिलती है और वहाँ पे उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रही रहती है। तभी वहाँ से एक बंदा रहता है, वो बोलता है तुम्हें चोट कैसे लग गई? तो वो कहती कल रात के जंगल में गई थी तो चोट लग गई थी। तो वो कहती है कि मुझे पता है तुम लोग किस चीज़ के लिए बात कर रहे हो, बट मैं इन सब चीज़ों में कुछ काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ पर सिर्फ तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा हूँ अपने काम के लिए। वहाँ पर जो एक बंदा रहता है वो ये सारी बातें बोल देता है। लूना कहती है कि बट सर हम अभी तो आए हैं यहाँ पर। तो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस ट्रांसफ़र ले लेंगे और अब हम यहाँ पर इस सिटी में नहीं रुकेंगे। मैंने सोचा था ये सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, शांत रहेगी, यहाँ पे कोई क्राइम रेट्स नहीं होंगे, बट क्राइम रेट्स यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए वो लोग भी वहाँ से निकल के चले जाते हैं। लूना वहाँ से उसको बोलती है मैं नहीं जाना चाहती और मैं नहीं जाऊँगी, भले यहाँ पर सर का जो भी डिसीजन हो। सर मीन्स यहाँ पर जो एक बोलते हैं ना कि जो उनके पूरे मुखिया घर के करता धरता वो लोग रहते हैं, तो वो उनकी बातों को इग्नोर करने के लिए बोल देती है। तभी वहाँ से वो बंदा बोलता है तुम्हें पता है ना तुम किसके अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वो कहता है आर यू इन लव? कहती यस नाउ आई एम। और ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाती है। लूना अपनी लाइफ में थोड़ा सा अलग ही उसका जोन चल रहा था, वहाँ बिजी रहती है। ऐश यहाँ से चीज़ों को ख़त्म करने पे बिजी रहती है, और रीबॉर्न्स प्लस सेवियर्स ने बहुत कुछ मिलके अब दशवंत वैम्पायर्स के करीब सब लोगों को ही लगभग ख़त्म कर दिया रहता है इस 2 दिन में, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा शिकार नहीं होने दे रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, बहुत अलर्ट थे। यहाँ पर जो मिसेस खंडेलवाल थी जो वाइस प्रिंसिपल थी, वो भी अपने कॉलेज 2 दिन से नहीं आई थी। अगर आती तो लूसी उनसे मिलकर ऐश के बारे में पूछ लेती, बट वो नहीं आए थे, तो वो भी एक अपने ही अलग जोन में चल रही थी कि उनको भी पकड़ पकड़ के ख़त्म करने। मिस्टर खंडेलवाल जो यहाँ पर थे वो एक चीज़ का बहुत ध्यान रख रहे थे कि जो ब्लड बैंक है वहाँ से ब्लड गायब भी ना हो, क्योंकि अगर वो लोग वो ब्लड नहीं पिएंगे तो वो वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे और तड़पने लग जाएंगे और आधी ताकत उनकी कम हो जाएगी, और जैसी आधी ताकत कम हुई हमारा थोड़ा सा अटैक उनको डिस्ट्रॉय कर देगा।
यही चीज़ उनकी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी और इस चक्कर में अब लगभग सिर्फ दशवंत वैम्पायर्स में से 2 या 3 लोग रह गए थे। अब उनका एमिरेट्स कम हो रहा था और वो 2 या 3 लोग भी कम हो रहे थे। तभी वहाँ पर जो उनका लीडर रहता है मैक्स, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उससे जो दशवंत की टीम बनाई थी वो टीम पूरी डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रही थी उसे। अब जो दशवंत वैम्पायर्स का जो एक्चुअल में मेन लीडर होता है मैक्स, वो ये बोलता है कि कैसे मेरे सारे लोग मरते जा रहे हैं, अब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, मेरे लोग सारे मरते जा रहे हैं, मैं अब वापस आऊँगा और अब मैं लोगों का शिकार करूँगा, अब तुम लोगों से कुछ नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि सर वो लोग सब मिल गए हैं, वो एक बार भी शिकार तक नहीं करने दे रहे, इतनी ज़्यादा पावर्स लग चुकी है कि हम चाह कर भी शिकार नहीं कर पा रहे। तो कहते तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता, मेरे सामने कोई भी मुंह तक नहीं खोल सकता है। तो कहते सर, तो कहते चुप रहो, बस कह दिया ना, मतलब कह दिया। ये बोलकर वो शाम का टाइम रात का होता है, रात को शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे रीबॉर्न्स रहते हैं, सेवियर्स रहते हैं, सब के सब एकदम से साथ में आ जाते हैं और पूरी प्रोटेक्शन की ओर से। आज तो बिग बॉस की भी पूरी टीम आई रहती है क्योंकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन निकल जाती है कि मैक्स खुद आ गया है। सब पूरे वेम्पायर्स एक साथ आकर उस मैक्स से सामना करने के लिए तैयार होते हैं। रात का टाइम चल रहा था, मैक्स अपने शिकार की तरफ देख रहा था और वो बहुत तरीके से देख रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा अंकल अपनी एक जवान बेटी के साथ रोड क्रॉस करके जा रहा रहता है। तो वो वहाँ पर उस लड़की की तरफ देखता है, उसे कहता है कि अब मैं इसे अपनी टीम में लूँगा, इसे वैम्पायर बनाऊँगा, और ऐसे कह के वो स्पीड में भाग रहा रहता है। जैसे वो स्पीड में भागता है तो वहाँ से जो रिबॉन्स रहते हैं वो भी स्पीड में भागते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो इतना पावरफुल रहता है कि वो जैसे ही एकदम से दो हाथों से धक्का मार के फिर से वो स्पीड में उधर जाने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पर जो बिग बॉस के वैम्पायर्स रहते हैं वो सब भी आके खड़े होकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इतना पावरफुल रहता है, वो मेन लीडर है ना, उसी ने तो दशमन टीम बनाई रहती है, तो उसे खत्म करना इतना इजी नहीं होता। तो उसके पैर पकड़ के उसे खींच के धक्का देके पीछे मारते हैं। तभी यहाँ पर ऐश बोलती है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो तभी ऐश क्या करती है, अपना पूरा फेस कवर करती है, आंखों में पूरा मास्क वगैरह पहनती है, पूरी चीज़ें, और वहाँ से उस लड़की को गोदी में उठाती है और वहाँ से जो देव होता है उस अंकल को गोदी में उठाता है और दोनों भागते, इतनी स्पीड में भागकर बोलते जाना कहाँ है तुम दोनों को। तो कहते तुम लोग कौन हो, हमको मारना नहीं, हमको मारना नहीं। वो लोग इतने डर चुके रहते हैं। तो कहता है जाना कहाँ है, कहता हमारा वहाँ घर है, और स्पीड में भगाकर उनको लेकर जाते हैं और कहते हैं हमने तुम्हारी जान बचाई है और प्लीज़ ये बात कहीं तक पहुंचनी नहीं चाहिए और तुम पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा, ये बात किसी को बताना मत। और ये बोलकर घर के अंदर डाल देते और बोलते दरवाज़ा लॉक करो और यहाँ से निकलना मत। उतनी देर में वो लोग वापस फिर एकदम से स्पीड में भाग कर आते हैं और देव बोलता है हम ह्यूमन बींग्स के सामने नहीं आना चाहिए था। तो कहते ऑप्शन था तुम्हारे पास, वो अभी उसे वैम्पायर बना देता 2 मिनट में, फिर तुम उस लड़की से लड़ रहे होते, चलो हमें लड़ना है। फिर यहाँ से सब के सब जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं मिस्टर खंडेलवाल रहते हैं, वो भी थोड़ी सी हाई टेक्निक्स का सिल्वर्स वगैरह चीज़ें लाकर भी भाई वो मारने की भी कोशिश करते हैं उसे, उनके इंजेक्शंस वगैरह भी वो लगाने की, लेकिन उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा रहता है और वो इतना पावरफुल रहता है। तो जब चलते चलते वो जो 2 वैम्पायर्स और एक्स्ट्रा थे दशवंत के जो उसके साथ आए थे, तो रीबॉन्स ने उसे पकड़ के, और जो बिग बॉस के वैम्पायर्स थे उन लोगों ने तो उसको ख़त्म कर दिया था, पूरे गर्दन उखाड़ के और उनकी गर्दन को एकदम आगी में जला देते हैं, मतलब उनकी मुंडी को जला देते हैं, जिस तरीके से वो पूरे तरीके से मर जाते हैं। अभी जो दशवंत वैम्पायर रहता है ये इतना इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि वो इतने सारे लोगों से भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे वो इन लोगों को मारकर एकदम से दूर से भागता है, तो जैसे वो जंगलों में दूर भाग रहता है उनके पीछे ये सारे वैम्पायर्स भाग रहे थे सब जगह से, बस उसे पकड़ के ख़त्म करना रहता है। इतनी रात का समय रहता है, ऐसे तेज़ी से सबके सब भाग रहे रहते हैं। तभी वो सीधे सीधे स्पीड में चल रहा था, तभी वहाँ पर उन्हें सामने लाइकन्स दिखते हैं, लाइकन्स खड़े हुए दिखते हैं और लाइकन्स भी स्पीड में उस वैम्पायर के पीछे भाग रहे थे सबके सब। तभी
बिग बॉस का जो मेन लीड होता है वो कहता है ये लोग कौन है, तो कहते हैं ये लाइकन्स है। पिछली बार भी ऐश को ख़त्म ही होने वाला था तो बचाया था इन लोगों ने। कहते हैं ये हमारी मदद कर रहे हैं जबकि ये तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो मिस्टर खंडेलवाल कहते हैं हाँ मुझे पता है, बट शायद इन लोगों का दुश्मन कोई और है और ये अभी हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो कहती इन सब चीज़ों से हम बाद में निपटेंगे, पहले अपना भी दुश्मन सिर्फ एक ही है, हमें उसके पीछे भागना चाहिए। सबके सब आ जाते। अब जो मैक्स रहता है वो थक से जाता है, वो समझ में नहीं आता क्या करूं। एक तरफ वेयरवुल्फ्स खड़े रहते, एक तरफ रीबॉर्न्स खड़े रहते हैं, एक तरफ सेवियर्स खड़े रहते हैं और एक तरफ बिग ब्रदर। मतलब चारों तरफ से उसको घेर के रखा हुआ रहता है। तभी के तभी वहां से जो ऐश होती है वो आकर उसे इतनी जम के लात मारती है, उसे गिरा देती है। यहाँ से जो दूसरा लाइकन होता है वो एकदम से कूद के उसकी गर्दन पे अटैक करता है, उसकी गर्दन को घायल कर देता है। और जब वो गर्दन को घायल कर रहा था तब उसे भी इतनी जम के मारता है कि वो भी गिर जाता है। फिर वहां पर वेयरवुल्व्स और कूदते हैं, यहाँ से लाइकन्स, वेयरवुल्व्स लाइकन्स एक ही है भाई, कूद रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सेवियर्स भी मारने के लिए आते हैं। वाइस प्रिंसिपल मैम जो उसकी रहती है मॉम, वो भी बहुत जम के मार रही रहती है। देव भी मार रहा रहता है, रीबॉर्न्स वैम्पायर्स के भी सारे लोग मार रहे रहते हैं। फिर इनको कुछ समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले तो एक रस्सी लाकर उसे पेड़ से बांध देते हैं और फिर धीरे धीरे मारते हैं। तभी वहां से लाइकन एक आता है और वो उसकी गर्दन पे इतनी जम के अटैक करता है, वो उसको इतना मार रहा रहता है, इतना मार रहा रहता है, इतना मार रहा रहता है, लेकिन वो रुकता ही नहीं और उसकी गर्दन उखाड़ के फेंक देता है। और इस तरीके से मैक्स जो रहता है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो उसकी गर्दन को ले जाके अपने मुंह पे जो लाइकन ने रखा रहता है उधर आगी जाती है। और जैसी उन लोगों का काम हो जाता है वो ऊ करके जम के चिल्लाकर वहां से भाग जाते हैं और वो पूरे अंधेरे जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे वैम्पायर्स एक बार होते हैं और कहते हैं देखो मैं जानता हूँ, वहाँ का जो बिग बॉस वैम्पायर रहता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि लाइकन्स ने हमारी मदद करी है, बट एक्चुअल में लाइकन्स कभी भी हमारे दोस्त नहीं होते। इनकी कम्युनिटी अलग है, हमारी कम्युनिटी अलग है। हम लोग सच्ची में इतिहास गवाह है कि पहले से ही हम एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं और ना हम इनके। तो इसलिए अपने अपने एरिया पे रहो और इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि हम जिसे ख़त्म नहीं कर पा रहे थे वो लोग ने आके उस इंसान को, उस वैम्पायर को ख़त्म किया। तो यहाँ से तुम्हें वैम्पायर्स का और लाइकन्स की पोजीशन दोनों दिख रही होगी। तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगा अपने अपने दायरे में रहो, ना इनसे बहस करो ना करो। तो कहते ये लोग है कौन, ये लोग कब होते हैं। तभी वहां से एक नया बंदा रहता है रीबॉर्न्स में, उसे नहीं पता रहता है कि वेयरवुल्व्स क्या होते हैं। तभी वो कहते हैं वेयरवुल्व्स एक मानव भेड़िया रहता है। ये दिन में तो एक मानव की तरह रहते हैं, बट जब इन्हें जरूरत होता है तो ये एक लाइकन्स का रूप ले लेते हैं, मतलब एक भेड़िए का रूप ले लेते हैं और इतने बड़े भेड़िए बन जाते हैं। और जब ये भेड़िए बनते हैं तब भी ये होश में रहते हैं। और जब ये होता है बस एक पूर्णिमा की रात होती है, चांद, जब चांद पूरे तरीके से पूर्णिमा की चांद निकल, तब ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जिस दिन ये अपनी इच्छा से भेड़िया बनना चाहते हैं वो तभी बन पाते हैं, लेकिन उस दिन इन्हें सबको भेड़िया बनना ही पड़ता है और उस दिन इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। उस दिन ये किसका भी शिकार कर दे कुछ नहीं होता। इसलिए जब इन्हें पता रहता है कि ये वो पूर्णिमा की रात है, जब चांद पूरे जोरों शोरों से अपने हाई पीक पे होगा, तब ये वेयरवुल्व्स अपने आप को कंट्रोल करने के लिए या कहीं गायब हो जाते हैं। ये उस दिन अपने घर से भी नहीं निकलते हैं ताकि ये कुछ ऐसे अटैक न कर दें जो अच्छे वेयरवुल्व्स रहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। बट बाकी का तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो अब यहाँ से आप अपनी रेगुलर लाइफ जिस तरीके से जीना चाहो जी सकते हो और जैसी लाइफ चल रही थी। बट याद रखना, देहरादून एक बहुत प्यारी सिटी है, यहाँ के लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक यही सिटी है जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं और कुछ साथ बिता सकते हैं। आप जा सकते हैं, ये बोलकर सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो वहाँ पर जो वेयरवुल्व्स रहता है वो बहुत जम के उसको लगी रहती है, क्योंकि उसके रिब्स वगैरह पे भी बहुत जम के मारा रहता है, तो वो थोड़ा घायल हो जाता है। तो उसका जो ब्लड होता है वहाँ पर गिरता है। तो मिस्टर खंडेलवाल जो रहते हैं वो तो डॉक्टर ही रहते हैं, तो वो ब्लड का जो सैंपल रहता है वो उसको कलेक्ट करके लेकर चले जाते हैं।
वहाँ से वो ले लेते हैं और देखना चाहते थे कि यार वेयरवुल्फ्स का ब्लड किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये सब रिसर्च करने के लिए सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिसेस खंडेलवाल बोलती है कल से तुम्हें कॉलेज जाना है, तो कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी, और नॉर्मल जाता है। वो रात भी इस तरीके से सबकी कट जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो सबके सब कॉलेज में आते हैं और एज यूजुअल जो ऐश रहती है वो पहले आ जाती है और वो उठते ही टेरेस से बैठकर सब कुछ देख रही रहती है। तब लूसी वो साइकिल से आती है। ऐश को बड़ा अच्छा लगता है कि लूसी इस साइकिल से आती है, और लूसी की भी एक नज़र ऐसे ऊपर की तरफ जाती है कि वो टेरेस पे पिछली बार तो उसे वहीं पे टेरेस पे दिखी थी, तो आज भी वो एक नज़र ऐसी ऊपर की तरफ देख लेती है कि अंदाजे में शायद कोई दिख जाए। तो वो देखती है तो वहाँ पर उसे ऐश दिखती है और उसके चेहरे की मुस्कान अब इतनी प्यारी हो जाती है, इतनी ज़्यादा, कि वो देखती रह जाती है। थोड़ी देर में जब तक वो साइकिल लगा रही रहती है, और साइकिल लगाते हुए उसको सिर्फ 2 या 3 मिनट हुए थे, तभी ऐश जो होती है वो इतनी बड़ी 4th फ्लोर से 2 मिनट में नीचे उतर जाती है और वहाँ सामने खड़ी होती है। और लूसी बोलती है कि अब ये मत कहना तुम मुझसे कि मुझे 10 मिनट लग गए थे साइकिल उतरने में, तुम अभी ऊपर थी। तो कहती मैं तो ऊपर नहीं थी, मैं तो स्टार्टिंग से यहाँ पे खड़ी हूँ। ऐश बोलती है, तभी लूसी बोलती है नहीं तुम ऊपर खड़ी थी, मैंने तुम्हें देखा। तो तभी ऐश उसके करीब आके बोलती इसका मतलब तुम मुझे मिस कर रही थी और तुम ऊपर खड़े होकर ये देख रही थी कि मैं आज कॉलेज आई हूँ कि नहीं। इस 2 दिन में लगता है तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस कर लिया। यहाँ पर जो लूसी होती है वो कहती है ऐश ऐसा कुछ नहीं है, वी आर फ्रेंड्स ना, तो अगर फ्रेंड नहीं आता है तो लगता है ना कि क्यों नहीं आया। तो वो हंसते हुए कहती है नो वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर है ना एक दूसरे के। तो लूसी कहती है कि एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर अगर नहीं आता है तो फिक्र रहती है ना कि ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ और कंपटीशन करके स्ट्रांग बनने चला गया और यहाँ पर मुझे हरा दे। तो इसलिए ना नज़र रखनी पड़ती है अपनी कॉम्पिटिटर के ऊपर, और जब तक नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा। तो मिलने आ जाती मुझसे अगर इतनी ही अपनी कॉम्पिटिटर की हो रही थी। तभी लूसी कहती है ऐश मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहती हो, और मैंने यहाँ पर एल्सी से भी पूछा था, उसे भी नहीं पता तुम कहाँ रहती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं सच्ची में आती। तो यहाँ पर जो लूसी होती है वो लूसी के करीब एकदम ऐश आके बोलती अगर बता दूँ तो सच्ची में आओगी, डरोगी तो नहीं मुझसे। तो लूसी कहती है नहीं मैं क्यों डरूंगी तुमसे। तो कहती है ठीक है चलो अभी क्लासरूम पे चलते हैं, और इस तरीके से क्लास में चले जाते हैं। अब उसके आगे जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। क्या ऐश को अब लूसी से प्यार हो गया है या लूसी को ऐश से प्यार हो गया है, और अगर इन दोनों के एक दूसरे से प्यार हुआ है तो वो थर्ड पर्सन जो एक्चुअल में वेयरवुल्व्स हैं वो लोग कौन हैं और वो लोग क्या है। तो आई थिंक आपकी स्टोरी को एंजॉय करेंगे और एंजॉय कर ही रहेंगे। तो अब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।